हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें कि आर.एस. अग्रवाल के 31 से 35 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज 202.50 इन 1 ईयर। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर विल बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5%। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको इंटरेस्ट रेट चाहिए 4.5% से जो मिल रहा है, मतलब 4.5% से जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 202 रुपये 5 है ना। तो बताना है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट 5% हो जाए तो हमको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमको पता है हमारा SI का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, और हमको SI क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 202.5 दिया हुआ है, 50। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल तो पता नहीं है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट परसेंट हमको दिया है कितना है, 4.5% का रेट परसेंट है, और टाइम हमारे पास 1 है, और डिवाइड बाय कितना है, 100 है। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखो, यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालते हैं तो P की वैल्यू निकल जाएगी, 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 202 और ये 5। ठीक है, एक ज़ीरो यहाँ पर आया और एक ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया P, और ये 4.5 है जो वो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो 4.5 कहाँ पर आ गया, 4.5। और यहाँ जो पॉइंट लगा ना, इस पॉइंट को अगर हम हटा देते तो यहाँ पर एक ज़ीरो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बस इसको काट दो, 5 से काटते हैं, 5 9 45 होता है। 5 से काटते हैं तो 5 4 20, फिर ये ज़ीरो, 5 5 25 और 2 ज़ीरो लगा दिए हमने। ठीक है, अब इसको फिर से हम किससे काटते हैं, इसको सीधे काटते हैं किससे, 3 से काट देते हैं। तो 3 3 ज़ा, तो देखो 3 1 3, यहाँ पर 1 गया तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर यहाँ 1 गया तो 3 5 ज़ा कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 ज़ीरो। फिर हमने इसको काट दिया 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा, देखो कितना हो गया, 3 4 ज़ा 12, बचा कितना, 1 बचा। तो 3 5 ज़ा 15 और 2 ज़ीरो, यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई है, 4500। ये हमारे पास आ गया क्या, प्रिंसिपल। अब बोल रहा है कि 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल में कितना पैसा मिलेगा। तो फिर से हम लगा देते हैं फॉर्मूला। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, SI बराबर PRT/100 पढ़ा हुआ है। PRT डिवाइड बाय कितना होता है, 100 होता है। तो SI हमको निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया, 4500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 5 चाहिए है, और टाइम हमारे पास 1 ईयर है, और डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चला गया, 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 कैरी गई, 5 4 ज़ा 20 और 22, यानी कितना मिल गया, 225 रुपये हमको क्या मिला, SI मिला 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और पहले हमको कितना मिल रहा था, 202.50। तो हमको कितना ज़्यादा मिल गया। तो हम इससे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 202.50 से हमको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से अगर देखो, यहाँ से तो 0 आ जाएगा, ये मान लो 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर आ गया 2 और ये 0, यानी 22.50 हमारा क्या होगा, आंसर, जो कि किस में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सम इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रो टू 504 इन 4 ईयर। द सेम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 1/2 ईयर विल ग्रो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, वो 4 साल के बाद कितना हो जाता है, 504 हो जाता है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि वही प्रिंसिपल को अगर हम 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 साल के लिए करें डिपॉजिट, तो हमको कितना रुपए मिलेगा, हमारा अमाउंट कितना ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ये समझनी है कि ये जो 504 है ना, ये अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हमको मान लो SI निकालना हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में से हम क्या करते हैं, अमाउंट हमारा जो भी होता है उससे हम माइनस कर देते हैं, किसको, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगी। ठीक है, ऐसा ही निकल जाएगी। तो हम अगर लेट करते हैं कि लेट हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अगर प्रिंसिपल हमारे पास x है
तो अमाउंट हमको जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी दी है, 504 दी हुई है। तो अगर हमने SI का फॉर्मूला SI देखा तो SI हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट में से 504 में से हमको जो प्रिंसिपल जो होगा हमारा, हमने प्रिंसिपल को क्या माना x, तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, SI निकल आएगी। और SI का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, PRT/100। तो हम इसमें अगर PRT/100 लगाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, प्रिंसिपल निकल आएगा, यानी x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 504 माइनस x बराबर, प्रिंसिपल हमने x माना यानी x, ठीक है। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ, 5% का रेट दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 ईयर का दिया हुआ टाइम। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो देखो 5 4 का कितना होता है 20, और 20 से हम 5 टाइम्स इसको काट सकते हैं, है ना। तो 20 से 5 टाइम्स में कितना होता है, 100 होता है, पूरा कट गया। तो ये 5 से इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर x के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 ये 20, और 5 5 कितना हो जाएगा 25। ये इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया है, x के बराबर आ गया। अब इस 5x को इक्वल टू को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और प्लस का 5x हो जाएगा, और उसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 6x हो गया। यानी 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 2520 आ गई। अब यहाँ से सीधे सीधे इसको अगर हम काट देते हैं, देखो 6 से इसको काटते हैं तो 6 4 होता है 24, यहाँ पर 1 आया, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12 और 0। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आ गया यानी कि x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई है, 420 रुपये। 420 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि सेम अमाउंट को अगर हमने 10% से किस में डाला, 2.5 साल के लिए डाला तो कितना हो जाएगा, हमको ऐसा ही बताना है, कितना ग्रो कर जाएगा। तो ग्रो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो SI का हमको फॉर्मूला पता है कि PRT/100 होता है, PRT डिवाइड बाई कितना होता है, 100 होता है। तो SI हमको निकालना है। SI अगर हम निकालते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 420 आ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर है, और 2 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना जाएगा, 2 2 4 + 1 यानी कि 5/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/2, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिया, ठीक है। इसको भी 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 5 और 5 2 10, यानी कितना ऐसा ही आ गया 105 रुपये। 105 रुपये हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। किस प्रिंसिपल में मिला है, हमको किस प्रिंसिपल मिला है, 420 रुपये प्रिंसिपल में मिला है। तो हमसे पूछ रहा है कि ग्रो कितना हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 420 को ऐड कर देंगे, यानी 420 को हमने ऐड कर दिया अगर, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और 4 और 1 को जोड़ दिया तो कितना जाएगा, 525। यही हमसे पूछा था कि कितना ग्रो हो जाएगा अमाउंट, तो 525, जो कि हमारा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स वाई जेड आर 3 सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, जेड इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव। बोल रहा है कि 3 हमारे पास सम दिए हुए हैं, एक एक्स सम दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है, और एक जेड दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है सच दैट वाई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। अगर हमारे पास y सिंपल इंटरेस्ट है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, तो y हमको SI की जगह में हमने रख दिया y, ठीक है। और x में मिल रहा है हमको, देखो क्या मिल रहा है, y सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है किस में, x में, यानी जब x प्रिंसिपल होगा तो हमको y सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो x प्रिंसिपल, तो x रख देते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह में, और बोला है कि रेट और टाइम कैसा है, सेम है, तो उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेट और टाइम को r और t रख देते हैं, डिवाइड बाय 100, ये एक हो गया हमारे पास। फिर हम दूसरे में लगाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, जेड इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। तो जब वाई प्रिंसिपल होगा तो हमको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, जेड मिल रहा है। तो हम फिर से यही चीज़ लगाते हैं, तो यहाँ से अगर हम जेड बराबर बोल देते हैं तो वाई को प्रिंसिपल बना देते हैं और आर टी को आर टी रहने देते हैं, रेट और टाइम तो सेम है। तो यहाँ से आ गया कितना, 100। अब यहाँ से अगर हम दोनों से आर टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी आर टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से आर टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इसको आर टी को इसी तरफ रहने दो, ठीक है। और ये y के पास क्या भेज दिया हमने, 100 भेज दिया। तो y के पास हमने कितना हो जाएगा, 100 इंटू वाई हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या चला जाएगा, x। यहाँ से ये RT की वैल्यू आ गई, यहाँ से अगर हमने RT की वैल्यू निकाली तो कितना आ जाएगा, ये 100 z हो जाएगा, यहाँ पर 100 z डिवाइड बाय कितना आ जाएगा y। अब देखो RT के बराबर ये भी है, RT के बराबर ये भी है, यानी कि हम इसको और इसको एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 100 y अपॉन पे x
इज इक्वल टू 100 z अपॉन पे y हो सकता है। ठीक है, तो ये 100 से तो सीधे सीधे 100 कट गया, और y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एक्स जेड के। यही रिलेशन हमको बतानी है, तो बी ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा। इसमें रिलेशन ये देखो दी हुई है कि वाई स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स जेड। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड 9 ईयर। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो आरटी हमको सेम रखना है, और 6 ईयर और 9 ईयर के हिसाब से अगर हमको SI निकालना है तो उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो एक बार अपन देख लेते हैं कि ये हो जाएगा SI1 और एक बार हो जाएगा SI2, दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमको पता है कि प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम हमारा कितना एक बार दिया हुआ है 6 ईयर, इसके डिवाइड में कितना है 100, ये SI1 हो गया। ऐसे करके इसको पूरे को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा P इंटू R, और T एक बार हमको दिया हुआ है 9 ईयर, इसके डिवाइड में इसको क्या करेंगे अपन 100 करेंगे। अब ये देखो ये जो है जब वो ऊपर जाएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये P इंटू R इंटू 6 डिवाइड बाई 100 बोल सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, P इंटू ये P और R अलग अलग हो गया इंटू 9। तो देखो ये 100 से तो ये 100 चला जाएगा, ये R और P, और ये R और P कट गया। तो यहाँ से हमको मिल क्या गया, 6 अपॉन पे 9 मिल गया, 6 अपॉन पे 9। अब इसको सीधे सीधे काट दो, 3 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 3 से 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो हमको जो रेशियो मिल गया वो कितना मिल गया, 2:3 का। यही रेशियो हमसे पूछा था, तो 2:3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए इसमें हमारा आंसर ना 2:3 आ रहा है, और जो इसमें बुक में आंसर दिया है वो दिया हुआ है 12:3। अगर हम 12:3 को 12 अपॉन पे 3 को 3 से काटा भी तो कितना आएगा, 4 अपॉन पे 1 का रेशियो बनेगा, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 2:3 आ रहा है। अब आप लोग बाकी चेक कर लेना, बाकी मेथड के हिसाब से 2:3 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अरुण बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम जयंत एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर, 10% per annum for next 6 year and 12% per annum for the period beyond 10 year. If he paid total of 12,160 rupees as a interest only at the end of 15 year, how much money did he borrow? इसमें बोल रहा है कि अरुण ने कुछ पैसे किससे लिए, जयंत से पैसे लिए, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है वो 8% पर एनम के हिसाब से दे रहा है पहले 4 साल के लिए। यानी कि अगर 8% के हिसाब से एक साल में 8% देगा, और शुरू के कितने 4 साल तक देगा, है ना। अगर एक साल में 8% देगा तो 4 साल में कितना दे देगा, है ना, 8 इंटू 4 दे देगा 4 साल तक। तो कितना इंटरेस्ट रेट वो दे देगा, 32% दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है आगे कि 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, यानी अगले 6 साल तक, मतलब कि ये 4 साल कंप्लीट हो गए, उसके आगे के 6 साल वो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 10% की दे रहा है। अगर एक साल में 10% देगा तो 6 साल में कितनी दे देगा, 60% दे देगा। यानी क्या बोलेंगे अपन, 10 इंटू 6, है ना। तो 10 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा, 60% दे देगा यहाँ से आगे के 6 साल तक। टोटल अगर देखो तो 10 साल हो गया है, ठीक है। अब 10 साल के बाद कितना दे रहा है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो मतलब अगर यहाँ से उसके बाद से 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो 12% की देगा, आगे के हमको टोटल 15 साल निकालने, यानी यहाँ पर देखो कितने साल हो गए, 6 और 4 10 साल हो गया, तो आगे हमको केवल 5 साल और निकालने। तो अब एक साल में अगर 12% देगा तो 5 साल में 12 इंटू 5 यानी कितनी दे देगा, 60 दे देगा। यानी अगर उसकी इंटरेस्ट बस हम कैलकुलेट कर लें तो 60% यहाँ दे रहा है, 60% यहाँ दे रहा है, और यहाँ 32% दे रहा है। तो 60 और 60 कितना हो गया, 120, 120 और 30 हो गया 50 और 52, यानी कि 152% वो केवल क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट वो कितनी दे दिया, 152%। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 152 नहीं दे रहा है, ये कितनी दे रहा है, 12,160 रुपये दे रहा है। यानी कि 152% की वैल्यू कितनी दी है, 12160 दी हुई है। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 12160 डिवाइड बाय 152, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो हम किससे काट दें इसको, सबसे पहले तो चलो 2 से काटते हैं, 2 7 14 और 2 6 इसको 2 से काटा तो 6 12,
फिर ये 0, फिर 8 ज़ा 16 और 0। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं किससे, 4 से काटते हैं इसको, है ना। तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 3 आया, 4 9 ज़ा। ठीक है, 4 से इसको काटा तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 2 बचा तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 0। अब इसको किससे काटते हैं, 19 से काटते हैं। इसको 19 से काटा तो 19 से कितनी टाइम्स में चला जाएगा, 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये 8 टाइम्स में चला गया, यानी कितना आ गया 80। 19 8 ज़ा 152 होता है, यानी 1% की वैल्यू हमको पता चल गई है कितनी है, 80 है। अगर 1% 80 के बराबर है, 1% 80 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी किसके बराबर हो जाएगा, 8000 के बराबर। और यही चीज़ हमसे पूछा है कि हमारा जो हमने मनी बोरो किया था, मनी बोरो हमने 100% ही किया होगा, हमेशा 100% करते हैं, और 100% हम प्रिंसिपल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो 8000 हमारा क्या होगा, 8000 हमारा सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू।